खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम रिवाइवल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा बड़ा मेहरबान है और वो चाहता है कि हर शख्स ज़िंदगी में मसीह की पहचान को हासिल करे और ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि माली तौर पर, ख़ानदानी तौर पर और तालीमी तौर पर हमारा खुदा हमें बरक़ात से माला माल करता है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने अपने लोगों को कई तरह की नेमतों और बरकतों से माला माल किया है। जब हम बतौर मसीही अपने मुआशरे में देखते हैं कि किस तरह से जो लोग खुदावन में रहते हुए मेहनत करते हैं तो खुदा किस तरह से अपनी कुदरत को उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करता है और खुदा उन्हें आला मुकामों पर भी बैठा देता है। एक ऐसी ही शख्सियत आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जो बेसिकली एक गांव से रहने वाले लेकिन मेहनत की और खुदा का फजल उनकी ज़िंदगी पर हुआ और इस वक्त वो एक स्कूल में बतौर हेड मास्टर अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। जी हाँ भाई और बहनों, इस वक्त मेरे साथ गवर्नमेंट स्कूल टीचर सर आरिफ मसीह साहब हैं। सर मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे लिए भी और तमाम देखने वालों के लिए भी दुआ में रहनुमाई करें और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ओके, लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत लम्हे के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगी में इनायत किया और आज तूने ये मुमकिन किया कि हम खुदा उन लोगों की इस्लाह के लिए ये प्रोग्राम कर सकें ताकि आज के इस बाबरकत प्रोग्राम के वसीला से लोगों की इस्लाह हो सके। ऐ बाप, इस पूरे प्रोग्राम में तो हमारे साथ रहना, हमारी मदद करना, अल्फाज की तरतीब देना ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मांग लेता हूँ ये सब के तेरे प्यार भरे और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस तौर से कि जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे मसीही भाई और बहनें वो किसी अच्छी जगह पर सर्व कर रहे होते हैं कम्युनिटी को और इससे खुदावंद के नाम को भी जलाल मिलता है। ये खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है। और इस वक्त आप गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बदो मुरादा में बतौर हेड मास्टर सर्व कर रहे हैं। लेकिन ये जर्नी कैसे शुरू हुई इसके बारे में बताइएगा। बेसिकली तो आप जानते हैं कि कोई भी अच्छी पोस्ट होती है उसके लिए एजुकेशन का होना जो है वो सबसे अहम पॉइंट है। एजुकेशन जो है ना नेसेसरी होती है। मैं शुरू करता हूँ अपनी एजुकेशन के हवाले से कि किस तरीके से जो है वो मैंने इसको जो है वो अटेन किया। जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त मेरी क्वालिफ़िकेशन एमएससी केमिस्ट्री में थी और बीएड था और उसके बाद फिर उस वक्त मैंने एमफिल में भी एडमिशन लिया हुआ था एफसी कॉलेज से और एमफिल फिर मेरा बाद में कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली मैं एक छोटा सा गांव है, ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा फरुखाबाद के पास जिसका नाम चींडा कोना है और वहाँ से ही प्राइमरी स्कूल से ही मैंने एजुकेशन ली। फिर हाई स्कूल में चला गया और वहाँ से मैट्रिक की डिग्री जो है वो मैंने ली। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैट्रिक तक जो है ना वो जो मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो मेरे लिए बड़ी क्रूशियल थी। बड़ा मुश्किल सा टाइम जो है वो मैंने देखा है। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली से पाँचवीं तक हर साल मैं फ़र्स्ट पोजीशन लेता था और जैसे ही 6 में आया तो गवर्नमेंट स्कूल में जब 6 क्लास में मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ गैर मसीही टीचर जो है ना उन्होंने ये एक शोशा छोड़ दिया क्लास में कि जो क्रिश्चियन बच्चे हैं ना इनके पास से स्मेल आती है। तो इस बात ने बड़ा जो है ना वो डिसाइड किया और बजाय के आगे बैठने के पीछे चले गया और फिर जो है ना वो बड़ा जो है वो डिसअपॉइंट हो गया। खैर वो जो सेल्फ स्टीम होती है ना इस तरह की बातों से वो बंदे की मजरू हो जाती है। एक पोजीशन लेने वाला बच्चा जो है वो मीडियाकर बच्चा जो है वो बन गया। तो इस तरह फिर जो है ना वो आगे जब मैट्रिक मैंने कर लिया तो मैट्रिक के बाद फिर एफएससी में फाइनेंशियल इशू था और पापा ने कहा कि नहीं भाई आप ना कोई गवर्नमेंट जॉब करें या कोई भी प्राइवेट जॉब करें,
हमारे पास ये वसाइल नहीं है आगे आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं क्योंकि पढ़ना चाहता था, सो मेरा एक बिलीव है कि जब खुदा इंसान के साथ होता है ना, तो उसके लिए हर एक चीज़ मुमकिन होती है। सो मैंने क्या किया कि मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ना है। हालांकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास जॉब का एक मौका था, पुलिस में जॉब उस वक्त थी, और एक बंदा मुझे कह भी रहा था कि मैं आपको भर्ती करवा देता हूँ। उस वक्त सिफारिश जो है वो आम चलती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा जी मैं अपना जो फाइनेंस है इसका बंदोबस्त खुद करूँगा, क्योंकि मेरे बाप जो है कि ज़िम्मेदार थे, भैंसें हमारी अपनी थी। तो मैंने दूध बेचना शुरू कर दिया। फ़र्रुखाबाद पाकिस्तान एडवेंटिस्ट सेमिनरी में मेरे कुछ दोस्त थे, उनके ज़रिए वहाँ मैंने कुछ फैमिली से रब्ता किया कि अगर आपको दूध चाहिए तो मैं आपको ला के दे सकता हूँ खालिस दूध। तो इस तरह आपको 20-25 किलो दूध जो है वो मैंने कॉलेज यूनिफॉर्म पहने हुए पहले दूध जो है वो एडवेंटिस्ट सेमिनरी में देता। फिर उसके बाद कॉलेज, जीसी कॉलेज शेखुपुरा जो है वो आके अपनी स्टडी जो है वो करता। ये बड़ा चैलेंजिंग भी होगा, और कैसा फील होता होगा जब आपको पता है कि आपने अपनी स्टडी भी करनी है, और स्पेशली एक कॉलेज यूनिफॉर्म में लड़का वो दूध सप्लाई भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही तो है, ये कैसा एक्सपीरियंस था? बस लेकिन ये मेरे लिए जो है ना वो ज़्यादा चैलेंजिंग था, और मैंने इसको कभी नेगेटिव नहीं लिया। मुझे खुशी होती थी, मुझे पता था कि यही एक तरीका है आगे बढ़ने का, क्योंकि मैंने स्कूल की फीसेस, कॉलेज की फीसेस जो है वो पे करनी है, और मैंने आगे बढ़ना है। ये मेरे लिए कोई इतनी जो है ना वो कोई बुरी बात नहीं थी। सर एक्चुअली मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा था कि आज अगर हम अपने बच्चों को देखें और नौजवान नस्ल को देखें, तो वो मेहनत से जी चुराते हैं ना, और वो कोशिश करते हैं कि, और ये चले खुदा का शुक्र है कि अभी ख़ानदानों में देखा जाए तो फाइनेंशियल हालात काफ़ी इस पोजीशन में लोग होते हैं कि अपने बच्चों की फ़ी आसानी से दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे नहीं पढ़ते। ब्रदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली अगर किसी इंसान के पास गोल हो ना, तो वो फिर उस गोल के पीछे भागता है। उसके लिए इस तरह की चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, वो कुछ भी कर सकता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो गोल का होना जो है ये मस्ट है। यानी आप अपनी लाइफ में एक टारगेट सेट करें, जी फोकस करें, बिल्कुल। फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप फिर इधर उधर नहीं जाएंगे, और छोटी छोटी चीज़ों से आप शर्माएंगे नहीं। बिल्कुल, आपकी मोटिवेशन जो है ना वो आपका गोल ही है, ठीक है, वो आपका टारगेट, आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सो मैंने फिर जो है वो जैसे ही ग्रेजुएशन की तो लाहौर चला गया। लाहौर जाके फिर प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू की, और उस दौरान जो है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिनहाज यूनिवर्सिटी, वहाँ मैंने एमएससी इवनिंग ग्रुप में जो है वो एडमिशन ले लिया। सो 2 साल की डिग्री थी, आसानी से, कोई इशू नहीं था। ट्यूशन्स पढ़ाता था, और भी जो काम मिलता था प्राइवेट स्कूल्स में, कुछ पार्ट टाइम जो है वो जॉब करता रहा। तो इस तरीके से 2 साल जो है वो बड़ी आसानी से गुजर गया, और डिग्री भी कंप्लीट हो गई। फिर एक मेरा मकसद था, बहुत ज़्यादा मैं जो है ना वो शौक़ रखता था कि किसी तरीके से मेरा एडमिशन एफसी कॉलेज में होना चाहिए। सो खुदा ने ये भी मुमकिन किया। वहाँ जैसे ही ऐड मैंने देखी कि एमफिल की ऐड जो है वो एडमिशन की आ चुकी है, तो उसके टेस्ट, रिटन टेस्ट एक होता है, उसकी तैयारी मैंने करना शुरू कर दी, और तैयारी मैंने खूब दिल लगा के की। आई थिंक कि 450 टोटल स्टूडेंट थे, और उसमें से 45 की क्लास एमफिल की वो लेते हैं हर साल एक सेमेस्टर में। तो उन 45 में मैं भी लकी था, मैंने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। अब टेस्ट तो मैंने क्वालिफाई कर लिया, वहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज था उसकी फ़ीस का था। तो खैर मेरा शुरू से जो है ना, मुझे ऐसे लगता है कि खुदा हर वक्त मेरे साथ रहता है। मैं जो सोचता हूँ खुदा मेरे लिए मुमकिन करता है। तो एक दिन मैं वहाँ जो है ना टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो है ना वहाँ गया, तो मेरा एक दोस्त मिला, उधर जॉब करता था। मुझे कहते हैं डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब इस वक्त प्रिंसिपल हैं, आप डायरेक्ट उनसे मिलें। मैंने कहा भाई कब मिलेंगे? कहते रात 10 बजे तक वो ऑफिस में बैठे होते हैं।
सो मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था डिफेंस में। उस वक्त डिफेंस रात तकरीबन 8:30 बजे में फारिग हुआ, सीधा एफसी कॉलेज चला गया और डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब के ऑफिस में पहुंच गया। डॉक्टर साहब को जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ और एमएससी मैंने कर लिया सर, मैंने टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया और अब मैं एमफिल यहाँ एफसी कॉलेज से करना चाहता हूँ, लेकिन इशू ये है कि मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है मेरे लिए, जो है ना ये मुश्किल है इसको पे करना। मुझे आप इसका सलूशन बताएं। मैं आप ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं फ़ीस माफ़ करवाना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई इधर मुझे कोई जॉब दे दें, मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी एमफिल कंप्लीट कर सकूं और फ़ीस भी पे कर सकूं। तो वो हंस के मेरी तरफ देखना शुरू हो गया, कहते हैं आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया? मैंने कहा जी कर लिया मैंने। कहता बेटा आपको पता है डिग्री लेने के लिए तो पैसों की ज़रूरत होती है, आप कह रहे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर हाउ इट इज़ पॉसिबल? मैंने कहा जी जैसे भी है मुझे लगता है कि मेरे लिए ये पॉसिबल है और मैं यहाँ से ही एमफिल करना चाहता हूँ। सर हम ज़रूर इस जर्नी को मज़ीद भी सुनना चाहेंगे और हमारे जो ऑडियंस हैं डेफिनेटली वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग से इस सारी जर्नी को सुन रहे हैं। इस भाई और बहनों, सर के साथ गुफ्तगू करते हुए जो मोटिवेशन मुझे मिली और जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि तालीम बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में बेशुमार चैलेंजेस होंगे, मुश्किलात होंगी, सबकी ज़िंदगी में होती हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अपनी स्टडी को ज़रूर प्रायोरिटी बेसिस पर अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि तालीम ही वो ऐसा हथियार है जिसकी बिना पर हम अपने आप को, अपनी फैमिली को इस मुआशरे में एक बेहतर मकाम दे सकते हैं। सो ब्रेक पर वापस आकर सर के साथ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, उनसे मज़ीद सुनेंगे, जानेंगे। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।